कल का टाइमिंग क्या होगा? It will be from 10 to 12 sharp. We will have to all gather at 9:30 because And attendance of other lectures, regular lectures. will be given. You don't have to worry about that. Okay. That's all our responsibility. So let's start with our today's session. प्रीवियस लेक्चर में अगर कोई रिकॉल करना चाहिए क्योंकि मुझे तो चीज़ें नहीं याद आ रही काफ़ी दिन हो गए लाइक हमारा लास्ट लेक्चर कब हुआ था लेट मी जस्ट सी लास्ट लेक्चर वाज आई गेस 15th लेक्चर राइट थर्स थर्सडे को। ओके लेट मी जस्ट सी वंस नहीं, फ्राइडे को हुआ था। फ्राइडे को भी हम लोग ने लिया था ना। हाँ हमने ये प्रॉब्लम देखा था राइट क्रोड वाला क्रिएट डिलीट वाला ऑपरेशन देखे थे राइट इस ये चीज और तुम लोग कैसे हो यस। रहे मतलब मैंने कहा था तुमको एंडिंग के लेक्चर में एंड ऑफ द लेक्चर की वो एटलीस्ट वो वाला करना कौन सा वाला डिलीट वाला एट अ स्पेसिफिक इंडेक्स एक जन ने मैसेज नहीं किया मेरे को एक बंदा था जिसने मैसेज किया सिर्फ क्या मतलब यार एटलीस्ट मेरे को थोड़ा सा एक्सपेक्ट था कि एटलीस्ट दो तीन जन मैसेज करेंगे हाँ कि मैंने किया है किसी ने भी मैसेज नहीं किया सही है यार ऐसा मत करा करो वी एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू इन द रिटर्न if you are doing so much hard work for you so yeah the last session we did a lot many things about we did in depth about arrays and I guess you all are familiar with arrays now you will be able to do a number of things in arrays in today's session we'll be discussing about multi-dimensional arrays it will be quite easy session क्योंकि आपने arrays already इतने in depth में कर लिए तो I don't think there will be a problem in dealing with multi-dimensional arrays that are quite easy simple similar to the 1D array that we are already seeing we have already seen a lot बस एक इंडेक्स और बढ़ जाती है तुम्हारे पास एक डायमेंशन और बढ़ जाती है तुम अभी तक तुम सिर्फ एक ही डायमेंशन में खेल रहे थे सारी एक्स में जा रही थी वैल्यू कभी बढ़ रही थी कभी कम हो रही थी सिर्फ एक ही एंटिटी की तुम वैल्यूज को स्टोर कर रहे थे अरे मेड बी मार्क्स मेड बी स्टूडेंट्स मेड बी योर अकाउंट बैलेंस मेड बी एनीथिंग दैट वाज अ सिंगल एंटिटी दैट यू वर स्टोरिंग इन द array राइट सो विल बी सीइंग द मल्टी डायमेंशनल एरे जहां पर तुम्हारे पास टू एंटिटीज रहेगी या फिर थ्री एंटिटीज रहेगी या फिर उससे भी ज्यादा एंटिटीज रह सकती है उसको कैसे स्टोर करना चाहता है दैट इज also in the form of how you're going to store the matrices in arrays in form of arrays in C++. So this is session number I guess 16.cpp ठीक है तो आज की डेट है 13 मतलब हमारे टोटल बराबर सेशंस हुए इस मंथ मतलब अल्टरनेट डेज पे रहता तो 30 में 15 सेशन होने चाहिए थे 31 का महीना तो 16 सेशन वी आर ऑन द राइट पाथ ऑल्दो टॉपिक्स की बात करें तो हमारा स्ट्रिंग्स भी कंप्लीट होना चाहिए था अभी तक and there's one more topic वो भी कंप्लीट हो जाना चाहिए था we would have started with oops from first but let's see कि strings रहता ना तो मे बी on first of Feb हमको oops कंप्लीट कर सॉरी स्ट्रिंग्स कंप्लीट करना हो स्ट्रिंग्स के ऑपरेशंस इन C++ and I will try to wrap up that in 2 or maybe 3 hours so that on second or like on third of Feb we will be starting with oops oops सबसे important है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम सी प्लस प्लस में हम करने वाले ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर वी हैव लर्न टिल नाउ कोई भी कंपनीज नहीं काफी सारी जो अपने कॉलेज में कंपनीज आती है ना वो सिर्फ तुमको उप्स पूछती है डीएसए पे जाते भी नहीं है वो इन डेप्थ उप्स के बेसिस पे क्वेश्चन पूछती है लॉजिक पूछती है इम्प्लीमेंटेशन का मुझे पता नहीं है सिर्फ एल्गोरिथम्स वगैरह पूछ लेता है तो अगर तुमको वो भी आ गया ना एटलीस्ट मी आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर दी उप्स एटलीस्ट तुमको वो भी आ गया ना सी प्लस प्लस में जावा में तुम आराम से कर लोगे पाइथन में भी आराम से कर लोगे वो भी आ गया ना तुमको पार्ट तो यू विल बी एबल टू क्वालिफाई एटलीस्ट फर्स्ट राउंड ऑफ आर कॉलेज इंटरव्यूज उसमें बेसिकली एप्टी पूछते हैं और उप्स पूछते हैं अपने कॉलेज में जो कंपनीज आती है ना वो उस पर ज्यादा ध्यान देती है सर्विस बेस्ड कंपनीज बेसिकली बोल लो उनको डीएसए पे इतना ज्यादा फोकस नहीं रहता है प्रोडक्ट बेस का डीएसए पे ज्यादा फोकस होता है तो जो नेक्स्ट मंथ में जो हम डील करने वाले उस पे दैट विल बी कंप्लीटली अ न्यू थिंग एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर स्टार्टिंग वेरी सून सो आई वांट दी प्रॉपर अटेंडेंस एंड जो लोग नहीं आ रहे तो उनको भी बोल देना in today's lecture we are going to deal with multidimensional arrays let's start with 2D arrays तो बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि हम अभी तक जो भी हमारी एंटिटी से जो भी वैल्यूज थी मल्टीपल वैल्यूज इफ यू वांट टू स्टोर इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल वी वर हैविंग दैट पावर टू स्टोर इन फॉर्म ऑफ एरे क्योंकि एक वेरिएबल में अगर मैं इंट ए डिक्लेयर करता हूँ तो उसके अंदर मैं सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ लेट्स से मेरे को इंट मार्क्स स्टोर करने तो मार्क्स स्टोर करने मेरे फर्स्ट सेम के ठीक है ना टोटल मार्क्स स्टोर करने 6 सब्जेक्ट के फर्स्ट सेम के तो हम कैसे करते थे वी वर स्टोरिंग इन फॉर्म ऑफ एरे तो लेट सपोज मेरे को पहले सब्जेक्ट में 85 मार्क्स है दूसरे में 45 है उसके बाद 21 है उसके बाद 93 है दिस इज व्हाट आई एम हैविंग लाइक marks in a particular subject we have total 6 subject right
so the marks will also be 6. Now this is what I am having the marks, right? तो ये तो गया हमारा 1D एरे, राइट? मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या रहता है कि तुम्हारे पास एक ही मतलब एक ही डायरेक्शन में चीजें नहीं, एक ही डायरेक्शन में इससे अच्छा मैं कहूँ कि तुमको एक एरे नहीं रहता. मल्टी डायमेंशनल एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एरेज. मतलब तुम्हारे पास एक एरे तो ऑलरेडी है, और उसके अंदर भी आपके पास काफी सारे एरेज है. दैट इज व्हाट अ कलेक्शन ऑफ एरेज. ठीक है ना? तो मल्टी डायमेंशनल एरेज इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एरेज, राइट? डिफरेंट एरेज बाय दैट आई मीन कि उनकी ऑल्दो उनका डेटा टाइप सेम रहेगा, जैसे इसमें था इंटीजर था, even here also it will be completely, if a multi-dimensional array is an integer, we have declared it in form of an integer, the values that will be stored will be all integers, right? But in different forms, it's like you will have different entities. Let's take an example. अभी यहाँ पर जैसे marks था, तुम marks ही store कर रहे थे. It may happen that you have to store like in the form of a grid. ये grid है, इसके अंदर what you are doing, this like I'm trying to represent this form in the form of column and rows. So this side is this side. Now this side is basically a row. These are your number of rows. So just tell me once ki how many rows do you have in this? Let me just complete it. How many rows do you have? इसके अंदर कितनी rows है? Four. This is R1, this is R2, this is R3, this is R4. How many columns do you have? 4. Four. This is C1, this is C2, this is C3, this is C4, right? So this is known as a 2D array. तो 2D array का मतलब क्या? Let's suppose मेरे को marks store करने of 4 different subject. मार्क्स स्टोर करने हैं 4 डिफरेंट सब्जेक्ट, तो मेरे को सब्जेक्ट्स भी स्टोर करने हैं और मार्क्स भी स्टोर करने हैं, राइट? तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई मीन रिप्रेजेंट इट एज लाइक यहाँ पर मैं कर दूंगा सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, और यहाँ पर जाएंगे मेरे मार्क्स. यहाँ पर आई कैन रिप्रेजेंट एज मार्क्स, सब्जेक्ट 1 के मार्क्स, ठीक है ना? सब्जेक्ट 1 मार्क्स, दिस विल बी माय कॉलम फर्स्ट. यहाँ पर सब्जेक्ट 2 के मार्क्स, यहाँ पर सब्जेक्ट 3 के मार्क्स. तो whenever you have 2 or more entities at that time, it is more preferably good as an option to choose the multi-dimensional arrays. ठीक है ना? यहाँ पर हम easy भी रहता है values का access करना कि let's suppose मेरे को if you want to access the let's say if you want to access the subject marks of your second subject, ठीक है ना? तो this is subject 2 और इसके marks कहाँ पे रहेगी? यहाँ पे रहेगी, ठीक है ना? तो I can access it if I have to show it in a more better form. Let's try to make it a good diagram and try to visualize the things. So let's say you have a grid of 2, how can I say, a total number of subjects that are there in your semester are 6, right? And we want to store, this is 6 is the subjects, and let's say you have to store the marks of 5 different students. There are 5 different students, subjects are 6 and students are 5. ठीक है? तो how can I do it? Maybe I can represent in the form of a column I can represent the students, and in form of a rows I can represent the subjects, right? So I can do something like this कि ये मेरा S1 हो गया, मतलब subject 1, ये मेरा S2 हो गया subject 2, ये मेरा S3 हो गया subject 3, S4 हो गया subject 4, S5 हो गया subject 5, एक और लगेगा मुझे, this is my subject 5, ऑलरेडी सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट 6, ठीक है? और यहाँ पर मेरे को 5 डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स डालने. अगेन डू इट. दिस इज स्टूडेंट को मार्क्स ऑफ स्टूडेंट MS1, मतलब मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 यहाँ पर रहेंगे. मतलब उसको सब्जेक्ट 1 में कितने मार्क्स मिले, लेट्स से सब्जेक्ट 1 में उसको 35 मिले हैं, सब्जेक्ट 2 में फर्स्ट स्टूडेंट को बराबर फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स कितने सब्जेक्ट 1 में, फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट 1 में उसके 35 है, 42, 49, 76, 91, 83, ऐसे उसको. दिस इज माय स्टूडेंट 1, उसके मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 in subject 1 is 35, in subject 2 is 42, in subject 3 is, and similarly we will have the marks of student 2, then we have marks of student 3, then we have marks of student 4, then we have marks of student 5, right? और उसके अलग अलग मार्क्स हैं. तो दिस इज हाउ वी आर एबल टू स्टोर
two entities values in form of an array. ठीक है ना? So this is at this point we are going to use the multi-dimensional arrays, right? तो ये तो चीज क्लियर है, ठीक है. तो अभी मुझे एक चीज तो पता है कि मैं एक्सेस कैसे कर सकता हूँ इन वैल्यूज को इन अ मोर प्रोफिशिएंट वे. प्रोफिशिएंट मतलब थोड़ा सा in a known manner. How can I access it? I know that this is the value of I. I will represent, let me just clarify it, I will represent rows and J will represent columns. ठीक है ना? Columns, rows रहती है ये वाली and columns रहते हैं ये वाले. We all know this. So let's say I want to access the student 3 and his, no, I want to access the subject 3 of the marks scored by a student 4 in subject 3. So कौन सा वाला बॉक्स रहेगा? ये वाला रहेगा, राइट? तो इनको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इन फॉर्म ऑफ आई जे. मुझे पता है कि यहाँ पर जो इंडेक्स आई एरेज में हमको पता है इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो मुझे पता है आई रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ रो. तो रोज कौन सी? ये वाली. तो इसमें मेरा जो आई रिप्रेजेंट होगा आई जे, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है आई एंड लेट दिस बी जे, लेट दिस बी आई, लेट दिस बी जे. तो मुझे पता है आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है. the ith value of at my first position is 0, क्योंकि फर्स्ट रो है ना मेरी, तो इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है. दिस इज माय 0th रो, दिस इज माय फर्स्ट रो, दिस इज माय सेकंड रो, दिस इज माय थर्ड रो, दिस इज माय फोर्थ रो, दिस इज माय फिफ्थ रो. अगेन entirely this is my complete one row. ठीक है? तो I will write the value of I as 0 0 0 0. Yeah, it's 1 1 1 1 1. It's 2 3 4 5 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5. ठीक है? This is the value of, I have represented the value of I. ठीक है ना? Similarly, I can also represent the value of J. तो J की वैल्यू मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? एट द एंड ऑफ द डे द वैल्यू ऑफ J इज नथिंग बट कॉलम्स वैल्यू. ठीक है? तो द कॉलम ओवर हियर इज, इट्स द फर्स्ट कॉलम, राइट? एंड दिस कंप्लीट इज द फर्स्ट कॉलम. सो आई विल राइट इट ओवर हियर 0 0 0 0 0 1 1. This is my first column. This is my second column, but indexing wise, it's the first column. This is my second column. It comes the third column. And after that, I have the last column as 4. ठीक है ना? तो now the things become quite easy now. Even though I'm showing the marks of 5 different students of 6 different subjects in a single matrices, or say a multi-dimensional, or say 2D array. If I want to access the marks of, let's suppose, S3 MS5, so where should I point? Which value, which index should I point? Array of which index should I put? This is I, this is J. So what should I write? I की position क्या रहेगी? S3 MS5 के लिए student 3, sorry, subject 3 marks of student 5. Student 3 marks of student 5. Subject 3. तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? I की वैल्यू क्या रहेगी? देखो यहाँ पर student 3, तो ये वाली रो रहेगी, इसको सिलेक्ट करना पहले. और marks of student 5, marks of student 5 मतलब ये. ऐसे एक लाइन मारो, ऐसे एक लाइन मारो. तो मेरी I की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 2. J की वैल्यू क्या है? अरे बोलो. 4. सिंपल. इसको अगर मैं सी आउट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मेरा जो 2D मैट्रिसेस है, ये जो भी मेरा मैट्रिसेस रहेगा, मैंने जो स्टोर किया रहेगा इन फॉर्म ऑफ एन एरे, ठीक है ना? तो वो बेसिकली कहाँ पर स्टोर होगा? इस वाले लोग. इफ आई वांट टू एक्सेस दिस, द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट 3, the marks of the student 5 in subject 3. So I know the position. How I got it? You all know that, right? Because you as a user has stored it at some index, right? So you must know this, right? This is how the things works in an array. This is all theoretical what I have told. If even though this might seem too complex, but it is not. It is quite very genuine and very easy. While we code, the things will become quite more easy, right? Is there anything I'm remaining to? Okay, let's say by default you just declare an array. How do we declare a multi-dimensional array? Similar to what we declared a single 1D array. But this is what it is. At the end of this 1D array only, collection of 1D arrays. Collection of multiple arrays is nothing but a multi-dimensional array. This is my one array. This is another array. This is third array. And this is nothing. At the end of the day, it's the same thing. ठीक है? तो क्या कर सकते हैं हम कि अगर मेरे को मल्टी डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करना है,
How can I do it? It's quite easy. First thing I will have to mention the data type, and the values that you will enter into the array will be of the same data type, right? Here it's all integer. So let's write it as an int. And how can I say? How can I represent? I can say it as students. Just give a prompt good name to the array. So I can just say it's students marks. You know. And what this will take? This will take two values. We will have to specify two things at the join to this name of the array. What are that two things? The sizes, basically the sizes. The size of your rows, the number of rows you are carrying with that array, and the number of columns. Okay, na? So how many rows are there here at this position, at this example, in this example? The number of rows are 1, 2, and this is 3, 4, 5, 6. There are total 6 subjects, so there are basically 6 rows. And number of students that we had are 5. So that the number of columns that we are having is 5. Simple, that is it. This is the declaration of the array, of a 2D array. And student name, and then you have to specify the number of rows, number of columns. The first square bracket in that, whatever you are entering the value, or whatever value you are storing at that place, there is it is representing what? It is representing the number of rows. Okay, na? Number of rows, and this is what? It is nothing but it is representing the number of columns. Okay, तो थ्योरेटिकल हो गया, आई गेस प्रैक्टिकली देखते हैं इस चीज को. तो मैंने कहा आपको कि डिक्लेरेशन तो आपको अभी जस्ट लीड कौन आता है. ओके, hash I तो सबसे पहले तो मैं आई ट्राई टू डिक्लेयर एन एरे, अ सिंपल एरे. ज़्यादा बड़ा नहीं लूंगा मैं, 2x2 का लूंगा, मतलब समथिंग लाइक दिस. स्टार्टिंग में बड़ा सा एरे देने में कोई आई डोंट फाइंड एनी इंटरेस्ट. तो 2x2 का लूंगा मैं. लेट इट बी द वैल्यू समथिंग लाइक दिस. तो इसके अंदर देयर आर, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज R1, दिस इज R2, राइट. तो अगर if I want to create a matrix or a multi-dimensional array, something which looks like this, how will I create it? First of all, the specification of the data type, we can see it as it is an integer. So int, a good name for the array can be given as 2d. कौन है भाई? लेट कौन ज्वाइन करता है? ओके, ठीक है. सो just started the class, Shalu. Welcome to the class. We are waiting for you. So this is basically what we define the data type, then we give the name, and after that attached to it we give the number of rows and number of columns. So how many rows are there in this example? 2. 2 rows. Number of columns? 2. 2, right? And this is how we declare it. Initially, if I just try to see out, let's try to see out what is there in this position, at this the position of this. How will I write? What will be the syntax to print what is present at this index? How can I do it? What will I have to write it over here? सबसे पहले नाम लिखूंगा मैं एरे का 2D राइट. उसके बाद तो स्पेसिफाई करनी होगी इंडेक्स की पोजीशन, मुझे कौन से वाले इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है. तो आई कैन सी दैट द रो नंबर इज व्हाट at this position? 2. The column number is Also 2. so this will give me 1. Do you all guys agree with me? Yes. मैंने वैल्यू दी क्या 1? 2 उस इंडेक्स पर मैंने मेरे कोड में वैल्यू दी है 1. गेस किसने कहा? Have I ever given the value of 1 in my code? This is just an example. I have written it, but nowhere in my code I have specified that at this position 1 should store, 1 will store, 1 have to store, 1 has to store. Nowhere in the code I have mentioned it. So by default, if I am trying to print this value, what will I get?
जल्दी जल्दी 1 अब ये अरे गार्बेज वैल्यू और गार्बेज भाई भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि हमने यहाँ पर एज सच हमने अभी तक ये वैल्यूज दी नहीं है हमारे array के अंदर. We have just declared the array for now and trying to access the values of the array. This is how we access it, right? Giving the indices basically I और j की वैल्यू देते हैं हम रोज और कॉलम्स की. पहले कैसे करते थे सिमिलर अगर हम बात करें हमारे पिछले वाले स्टोरी की एक 1D array की तो किसी इस तरीके से एक्सेस करते थे, राइट? बट यहाँ पर 2D array होगा मतलब 2 डायमेंशन आ गई, ठीक है ना? तो इस बार 2 डायमेंशन में खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें. पता है कि इसके इंडेक्स 2 है बट ऐसा हमने 2 पोजीशन में कुछ रखा नहीं है. तो आई होप सो हमको गार्बेज वैल्यू आनी चाहिए. जो ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहे हैं उनको शायद गार्बेज वैल्यू ना आए. क्यों ना आए? क्योंकि कंपाइलर का डिफरेंस है ना. कंपाइलर टू कंपाइलर चीज़ें वैरी करती है बट डिफॉल्ट प्रॉपर्टी तो यही कहते हैं ना कि भैया डिफॉल्ट प्रॉपर्टी तो यही कहते हैं कि बाय डिफॉल्ट अगर मैं उसके अंदर कुछ स्टोर नहीं कर रहा हूँ, इफ आई एम जस्ट डिक्लेयरिंग इट इनटू अ लोकल स्कोप इट शुड स्टोर द गार्बेज वैल्यू. तो आंसर ये देना है. व्हाट इज द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग? So I'm getting a garbage value. Everyone could see it. Everyone can see it. यस Yeah. So what is the next thing that I have to do is like yeah. This is how we access the values. Now let's try to initialize the value. Instead of directly accessing it, we know that it has to give us a garbage value. Let's try to initialize it. The first way to initialize it and is as soon as we declare it at the same point we can also initialize it. How to do that? Just press enter. Just press equals to and you can just specify it. And we know how to specify. How are we specifying the things for a 1D array? We were using curly braces. Similarly, we will have to use the curly braces over here also. Only difference is like you will have to as I have told you कि multi-dimensional arrays are nothing but the collection of arrays. तो ये मेरा एक array हो गया, इसके अंदर collection of arrays रहेंगे, ठीक है? तो वो कैसे रहेगा? Basically ये मेरा outer curly braces है और इसके अंदर I have to how many rows do I have? I have 2 rows, ठीक है ना? तो ये मेरी एक रो रहेगी, ये मेरी सेकेंड रो रहेगी, ठीक है? और इस वाले रो के अंदर ये जो मेरी पहली रो है, दिस इज माय फर्स्ट रो, राइट? हाउ मेनी कॉलम्स डू आई हैव 2 कॉलम. दिस इज C1, दिस इज C2. So I will have to specify the values of the column, values of C1 and C2. The values of C1 is 1, the value of C2 is 2. 1 2 कर दो. उसके बाद मेरी सेकेंड वाली, this is my first row and here it is my entire second row, right? ये मेरी सेकेंड रो है. इसके अंदर मेरे को पता है कि ये वैल्यूज देनी मतलब ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है वो. तो मेरे को C1 की वैल्यू देनी है, C2 की वैल्यू देनी है. C1 की वैल्यू इन रो 2 इज 3 and 1. 3 और 1. ये हो गया मेरा इनिशियलाइजेशन ऑफ द एरे. काफी इजी. मैं इसको फालतू में कॉम्प्लेक्स कर रहा पता नहीं हैंड राइटिंग से मेरे वाली. तो अगर मैंने उसको इरेज कर दिया यार, एरे को एरे चाहिए था मुझे. तो ये मेरा एरे था. फालतू की चीजें चली जाओ, ठीक है? तो ये मेरा एरे था जिसके अंदर सेम वैल्यूज को मैं यहाँ पर इनिशियलाइज करूंगा. सबसे पहले वाली रो 2 रोज है तो 2 कर्ली ब्रेसेस उसके अंदर डाल देना, ठीक है? 2 रोज है तो 2 कर्ली ब्रेसेस चाहिए और फिर हर एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेपरेटली यू हैव टू स्पेसिफाई द एलिमेंट्स ऑफ योर कॉलम. तो मेरे को पता है पहले कॉलम में मेरे को पता चल रहा है कि पहले कॉलम पे फर्स्ट है, फिर ऑन सेकंड कॉलम आई हैव 2. सिमिलरली इन दिस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 3 है एंड सेकंड कॉलम में 1. इजी. ये हो गया मेरा basically declaration and initialization of the array in the same line. And now if I try to access something like this, अगर मैं 2 okay, let's try to brainstorm a bit. ये मेरे को क्या आउटपुट देगा? थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना. I will draw the matrice and just use your brain, ठीक है ना? डायरेक्टली आंसर मत करना कोई भी. I'm trying to print. I will not say what I'm trying to print, but I will just specify one thing to you. Ki this is my 3 मिलेगा क्या? एक सेकेंड just a second. But यार फिर तो मैं आंसर ही बता दूंगा ना ऐसे. मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो this is my array. ये जो array it looks something like this. This is the actual representation of the array. तो लेट कौन ज्वाइन करता है यार? मैं ही हूँ.
अरे तू कितने बार ज्वाइन करेगा भाई? देखो 3-4 बार तो दिया मैंने। अरे वो लैपटॉप का थोड़ा सा इशू हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, मजाक कर रहा था। तो हाँ, ये बताओ यार, इसका बताओ। अभी मैं ये प्रिंट कर रहा हूँ, थ्री। ट्राई कर रहा हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू सी 3? 3 है। सोचो थोड़ा सा यार, थोड़ा सा सोचो, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है। 1 और 3 आएगा। हाँ 1 और 3, मल्टीपल चॉइस, एक आंसर बोलो कुछ भी। नहीं, एक्चुअली वो पूरा कॉलम रो प्रिंट करेगा ना 1 और 3। दिस इज नहीं, रिप्रेजेंटिंग, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। दिस इज रिप्रेजेंटिंग माय कॉलम। तो द रो वैल्यू इज 2, द कॉलम वैल्यू इज 1, बट always always keep this in mind कि गार्बेज वाले है हाँ, गार्बेज सही वाले है, सही पकड़े जिसने बोला है, एकदम सही डायरेक्शन में जा क्योंकि रहा है कि इंडेक्स गार्बेज। 0 से स्टार्ट होगा ना। हाँ जी, तो गार्बेज वैल्यू पहले आएंगी। इनिशियलाइज करना। हाँ, तो एज सच हमारे इसमें इस पोजीशन पर कुछ है ही नहीं। ऑन माय सेकंड रो, ऑन द इंडेक्स ऑफ द सेकंड रो, मतलब जीरो से ये वाली रो इज नथिंग बट माय जीरोथ रो, दिस इज माय फर्स्ट रो, एंड इसके नीचे आएगी मेरी सेकंड रो, बट ये एज सच एग्जिस्ट ही नहीं करती, बट देयर विल बी अ गार्बेज वैल्यू स्टोर एट दैट प्लेस। ठीक है, समझ रहा है कि ये मैंने सेकंड रो दी है यहाँ पर, बट हमारी इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। तो दिस इज माय जीरोथ रो, दिस इज माय फर्स्ट रो, एंड दिस विल बी माय सेकंड रो if it exists. If it exists, this will become my second row, but I don't have, so this will give me a garbage value क्योंकि मेरे पास वो है ही नहीं, मैंने डिफाइन ही नहीं किया, and this is representing my second column. समझ रहे हो इस चीज को? This won't be my first column, this will represent this column. If I just cut this, and if I just try to print C out to the add, and of the position of I'm giving it as maybe 1, and this is I'm giving it as 0. ठीक है ना? तो ये इसका मतलब क्या हो गया? I'm trying to access the second row. Second row is this, and the first index of the second row, first column index of the second row. So it will be this. Getting the point? यस। Easy है, easy है। पता नहीं मेरे मुझसे कॉम्प्लेक्स लगती है चीजें। ओके, तो या तो ये वेरीफाई कर लेते हैं पहले, तो गार्बेज वैल्यू देता है कि नहीं देता है, इसको वेरीफाई कर लेंगे। If I just run the code, you will be able to see garbage value, of course. So it is giving me a garbage value, right? And instead of printing something like this, I will have to change the index, and I'm giving it as 1 0. अभी क्या प्रिंट होगा राशि मुझे? 3 Can I see? तो 3 आ रहा, right? So that right. Okay. नेक्स्ट थिंग हम क्या कर सकते हैं कि ये तो क्या मतलब ऐसे भी कर सकते हैं इस चीज़ों को, या फिर अगर मतलब यहाँ पर मुझे ऐसे इंडेक्सिंग की भी जरूरत नहीं, मतलब आई कैन जस्ट स्किप द, sorry, I'm not, I wanted to talk that we can skip giving the size of the array. You can just declare it and initialize it at that point. It is not necessary that the size of the array should be specified, right? But if let's suppose instead of doing something like this, I'm doing it, maybe I'm trying to initialize the value in the second line. So will I do it? Let's say मेरे को initialize करना है the index of the last index of the array, that will be 1 1, right? So will I do it to the array of second row and second column के अंदर मुझे store करना है 20. I'm a bit confused कि अगर मैं कुछ ऐसा print करना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा? I'm also confused. Can anybody tell? Can anybody use their brain and tell what will this print mean? I guess it should print me 0, but I'm not sure कि मुझे 0 print करके देगा या फिर garbage value print करके देगा. But I expect it should be 0. I don't know. What do you guys expect? It should be a garbage value or a 0? गार्बेज वाले Garbage value देना चाहिए. देखते एक बार run करके देखते. Why am I saying 0? Because initially we saw ना कि हम जैसे initialize करते हैं values को,
गार्बेज वैल्यू दे रहा है, बट मतलब ओके, सो मेक अ नोट ओवर हियर कि इफ यू आर इनिशियलाइजिंग एन array in the second line, any element of the array may be at any position and rest of the position we are keeping as it is, so they will hold the garbage value, right? And but if the condition is something like this, at some point you're doing something like this, you're initializing in the same line, and even though you are just giving the value of the first row, ठीक है ना, even though if I just giving the value of the first row, maybe I can just give it as 10 20, मैंने क्या कर दिया 20 29 कर दिया, मैंने पहली रो को इनिशियलाइज कर दिया और सेकंड रो को इनिशियलाइज नहीं किया, सिर्फ पहले रो में वैल्यूज भरे, एंड स्टिल इफ आई ट्राई टू प्रिंट आउट द वैल्यू ऑफ द सेकंड रो, मतलब लास्ट वैल्यू को अगर मैं प्रिंट आउट, मतलब सेकंड रो में की कौन सी वैल्यू को अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो आई एम श्योर दिस विल गिव मी 0. क्यों? देखा है अभी, ऑलरेडी हमने देखा है कि हमको ये 0 देना चाहिए, दिस शुड गिव मी 0. See, this is giving me 0. So make sure, if even if you don't initialize this thing, आप इसको empty भी रहने देते हो, if you just leave it as blank as this, ऐसे ही खुला रहने दिया, तब भी अगर मैं कोई भी इंडेक्स एक्सेस करना चाहता हूँ इस array का, मेरे को वैल्यू 0 देगा. So that is a rule in C++ कि अगर आप, even though if you are just initializing it with empty also, or with even a single value and keeping all the things as it is, still the values that are not initialized will hold 0. ठीक है ना, when you're doing it in the same line of declaration. ठीक है, ये चीज हमने ऑलरेडी देखी है, I hope you all remember it, you're not giving me any response. And but अभी जो हमने चीज देखी थी, that was like in the second line we were trying to initialize the thing. हम second line में 2D array को initialize करके देख रहे थे कि first position, the last position of the 2D array was showing 20, and we were trying to access some other position, right? We were trying to access some other position, this 0th position, which is not even initialized yet. That position will indeed have the garbage value. इसके पीछे का लॉजिक ऐसा है कि सिंपल लॉजिक, देखो, जैसे ही मैं डिक्लेयर करता हूँ ना, जैसे ही मैंने इस चीज को डिक्लेयर कर दिया, मेरा एरे डिक्लेयर हो गया मेमोरी के अंदर, और डिक्लेयर करके उसने देखा कि यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं है, यहाँ पर मेरे लाइन खत्म हो जाएगी, तो वो क्या कर देगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू भर देगा. तो इसलिए मुझे, इवन दो इफ आई एम स्टोरिंग समथिंग ऑन द फर्स्ट प्लेस, मतलब यहाँ पर मैं 20 स्टोर कर रहा हूँ, बट यहाँ पर तो वो गार्बेज वैल्यू वैसी की वैसी ही है ना, राइट? ये हो गया ये वाला केस. और इसके पहले वाला जो केस देखा था कि हम यहीं पे वैल्यूज को इनिशियलाइज करते थे, तो कंपाइलर क्या करता है कि यहीं पे इवन दो इफ यू आर इनिशियलाइज विद नथिंग, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 0 डाल देता है, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग the values of garbage value, instead of storing the garbage value, by default it stores 0. यहाँ पर कोई एक ही रो क्यों ना डिफाइन कर लो, लेट्स सपोज अगर मैं 1 2 डिफाइन करता हूँ, तो 1 2 बैठ जाएगा यहाँ पर, और बाकी सारी चीजें 0 रहेगी. इतना क्लियर है? कुछ भी डाउट है तो पूछो, मीटिंग शुरू है ना. किसी को कुछ भी छोटा मोटा डाउट पूछो, अगर क्लियर है तो आगे बढ़े. अरे कुछ तो बोल भाई, कोई करण, शालू, करण, हाँ. पीयूषा, वैभव, समझ रहा है? यश को बहुत दिनों बाद देखा है. यश तो क्लासेस कहाँ नहीं कर रहा, आता पण नहीं है वाटते. ठीक है, आवाज नहीं आता है, मे बी योर माइक इज म्यूट. यू आर ऑन म्यूट. ठीक है, तो इतना अगर क्लियर होगा तो नेक्स्ट चीज की तरफ मूव ऑन करते हैं. तो ये तो अगर हमारी बेसिक चीजें ऑलरेडी पता है, तो मैंने कुछ ज़्यादा टाइम नहीं दिया इसको. अभी आता है थोड़ा सा प्रोफेशनल चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ऐसे चीज़ें तो हम नहीं करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू डील द थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ फॉर लूप, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक है. फॉर लूप के अंदर अगर मेरे को एक एरे को लेना हो, मतलब एक एरे में वैल्यूज लेना हो, ये तो हमने छोटा छोटा एरे देख लिया ना. लेट्स से यू हैव अ बिग एरे,
you have a big giant, so giant नहीं कहते इसको, but quite big, something like this, wherein you have 6 rows, 6 calls, so the array will look something like this. क्या values है इसके ऊपर? Values नहीं तो मैं will just represent it in form of columns and rows. So it will be my R0, C0, R0, C1, R0, C2, R0, C4, ऐसे करते करते, ऐसा करना अच्छा नहीं है, तो ऐसे ऐसे को हम इरेज कर देंगे. R0, C5, R0, C6. तो ये अगर बड़ा वैल्यू यहीं पे मेरे को बोर हो रहा है इसको लिखने के लिए, तो अगर यूजर से यहीं पे अगर सारी वैल्यूज मांगेंगे तो दैट विल बिकम क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड लॉजिकल. तो we'll try to use for loop, and of course we will be requiring two for loops. मतलब एक for loop तो हमको columns की values को लेने के लिए लगेगा, something like this. For int I is equals to 0 से स्टार्ट होगा, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, एंड आई शुड गो टिल नंबर ऑफ रोज, मतलब बाहर जितने भी रोज है, टोटल 6 रोज है ना, 6 रोज है. दिस इज R1, R2, R3, R4, R5, R6, ठीक है ना. तो द आई कैन जस्ट run my loop till number of rows I have. So if I have 6, it will run till 5. So 0 से 5 लगे 6 हो गए. And I will have to do I++. This will be for my traversing through the rows. मतलब ये वाली रो को पहले traverse करेगा, फिर ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये. So this outer loop will be to traverse the number of rows, and the inner loop. And इसको हम j कर देंगे. j इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होगा. j शुड बी, ये होगा बेसिकली मेरे कॉलम्स के लिए. तो नंबर ऑफ कॉलम्स आई हैव 6, राइट. तो सबसे पहले आउटर लूप क्या करेगा, टारगेट दे देगा इस वाली फर्स्ट वाली रो को, मतलब रो 0 को देगा. रो 0 के अंदर अपन आ गए, यहाँ पर आ गए, तो इसके अंदर हमको वैल्यूज एंटर करनी होगी 1 by 1. यहाँ पर एक वैल्यू, यहाँ पर एक वैल्यू, यहाँ पर एक वैल्यू, यहाँ पर एक वैल्यू. तो मेरे को जो अंदर वाला लूप है ना, वो कितनी बार चलाना पड़ेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स आई हैव. कॉलम्स पर ही हम इनिशियली वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं. नंबर ऑफ कॉलम्स आई हैव 6, so I can just give it as column because that will store the value of number of columns that we have, and that will also be taken from user and j++. and उसके अंदर हम क्या करेंगे, सीन करेंगे array of I j. अभी चीजें इसके अंदर कैसे वर्क हो रही है कि I की स्टार्टिंग की पोजीशन है 0, तो सबसे पहले 0th पोजीशन पर अगर मेरा ये array रहता है, this is my 0th position of, मतलब that is the 0 is representing basically first row, and j की वैल्यू क्या रहेगी 0. तो 0 0 पे आ गए. अगर यूजर से वो वैल्यू मांगेगा, सेन करेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू मांगेगा, हमने वैल्यू एंटर कर दी 1. उसके बाद क्या होगा, ये लूप ही अंदर वाला लूप कितने बार चलेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स दैट वी हैव. इफ लेट्स से वी हैव 6 कॉलम्स, सो दिस इनर लूप, ये जो इनर वाला लूप है ना, ये पहले 6 बार चलेगा, ठीक है ना. तो 6 बार चलेगा इन द सेंस कि 6 बार वैल्यूज को लेगा वो. 6 बार वैल्यूज को लिया, 1 2 3 4 5. You have to enter it, can be anything. I'm just taking an example कि 1 2 3 एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ मैं. You can take it anything, ठीक है ना. ये क्या हो गया, 2 3 4 5 6. फिर जैसे ही नंबर ऑफ कॉलम्स कंप्लीट होते हैं, यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा, 6 हो गए, ठीक है ना. तो एग्जिट होने के बाद क्या होगा, अब फिर से इस बाहर वाले लूप पे जाएगा, ये वाले लूप पे कंट्रोल जाएगा. फिर आई की वैल्यू बढ़कर 1 हो जाएगी, मतलब हम आएंगे सेकंड वाले रो में आ गए. फिर से क्या करेगा, सीन करेगा जे की वैल्यूज को, मतलब नंबर ऑफ कॉलम जितनी बार है उतनी बार वैल्यूज को एंटर करेगा. मतलब नंबर ऑफ कॉलम 6 बार है, तो हम 6 बार हमको फिर से बोलेगा वैल्यूज को एंटर करने के लिए, वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी यहाँ पर. फिर से जे आई की वैल्यू से इंक्रीमेंट होती जाएगी, ऐसे ऐसे करते करते हमारा एरे पूरा का पूरा बढ़ जाएगा. एंड दिस इज हाउ वी आर टेकिंग द इनपुट्स फ्रॉम द यूजर इन फॉर्म ऑफ अ nested for loop. This is the only way how we can take the inputs of the array. And similar logic रहेगा प्रिंट करने के लिए, इसकी जगह पे सिर्फ हम सी आउट कर देंगे चीजों को. And of course, if I just run this code only for printing, the all values will be going to print in a single row. But I wanted to make a proper matrices so कि एक रो के बाद हमको एंडल आ जाए. तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर सिर्फ ये पहला वाला रो रन के बाद सिर्फ एंडल लिख दूंगा, जिससे कि नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट होकर आई चीज, वो भी मैं बताऊंगा. अगर एंडल नहीं लिखूं तो सारी की सारी एक ही लाइन में आ जाएगी ना. तो एरे प्रॉपर नहीं लिखिएगा. दिस इज क्लियर टू यू ऑल. इफ इट इज नॉट, विल जस्ट हार्ड कोड इट. नाउ इट विल बी क्लियर इन योर माइंड.
तो लेट्स से मेरे को दो चीजें यूजर से लेनी है, तो पहला तो नंबर ऑफ रोज उसको कितनी प्रिंट करनी, मतलब कितना डायमेंशन का उसका एरे रहेगा. तो फर्स्ट he will print the number of rows he wants to include in that particular array, and the second thing that he will require is the number of columns, right? So in this example we had 6 number of rows and 6 number of columns, right? So how will I do that? सबसे पहले मेरे को rows and columns लेना होगा. I can just give a good message to the user कि please enter the number of rows and the number of columns. Well and good. And I will have to say in rows and columns. Fine. The next line I will have to basically declare the array. ठीक है ना? Declare कैसे करते थे हम? I'll just pick someone randomly. Tanish, how are we declaring an array? हम declare कैसे करते थे array को? Let's give it your favorite name. Any name you want to give the array. It's up to you. But just give me the declaration of an array. int array name. Array name. Array name वही तो बोला मैंने, आपका favorite नाम मत दो कुछ भी. Matrices. Matrices. Yeah, that seems good. Yeah, and in the square brackets, what will I have to write in the first square bracket? Just think. First number of rows and second number of columns. Where we are storing the number of rows and number of columns, in which variable? Rows and column. Exactly. So shall I write something like this? Is it fine? Yes. Yeah. This is what a basic declaration of an array. The second thing that we have to do now is take the inputs in this array. Yes, Anesh, you can mute your mic. So now we'll have to take the inputs of the elements in this array. So for that I will be going to use a for loop. For int I is equals to 0, I should be less than rows I plus plus. In this second for loop, that is responsible for taking the inputs in form of a column. So we have to write it somewhere. Int j is equals to 0, j should be less than columns and j plus plus. And in that I will be taking the same of the values that I want to store in my matrices. So it looks something like this, right? So yeah, do I have to try run this code or is it clear? Should I try run the code once or we can just move on? Fast. मेरे को आवाज ही नहीं आ रही यार किसकी. Try run दिखा दीजिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है. Okay, so how will the things work? Let's try to discuss the thing from starting, right? So from here, if we are saying we have declared two variables, rows and columns, user is going to enter the number of rows and number of columns. Let's say the user is Karan, and his wish is that the rows should be 4 and the column should be 5, right? This is what he wants. His requirements are. So my matrices will initially be declared something like this. This is how my matrices will look. जिसके अंदर रोज है मेरे पास 4, 1, 2, 3, 4. The number of columns that I have is 1, 2, 3, 4, this is 5, right? तो ये तो मैंने ऑलरेडी, ये मेरा मैट्रिसेस फॉर्म हो जाएगा इस डिक्लेरेशन वाले स्टेट से, right? Then we are taking the values in the form of a for loop, right? So outer for loop represents the number of rows. So number of rows we are having as 4. So cut this out and write it as 4. Number of columns are 5. Cut this out and write it over here as 5, right? Initially the row is starting from 0, right? So at the 0th position of my matrix, that is this. Okay, this is the 0th position, this is the first position, this is second, this is third, even this is 0, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5th, right? Yeah, I hope these things are clear to you. And I guess I shouldn't have this. These are my number of columns. I have 5 number of columns. I explicitly added one which was not necessary.
This is first, this is second, this is third, this is fourth, and this is fifth, right? And this is 0, 1, 2, 3, 4. The values that are going here, no, not here, basically from the upside are j, means represents the column, and here I represent the number of rows, right? So initially I have I as 0, okay now, so the values will start entering at this point. I is 0, so this is the point. So I की वैल्यू को इनिशियलाइज यहाँ पर कर दो 0 से. हम लूप के अंदर है, राइट? बेसिकली हम लूप के अंदर है और हमको मिली j की भी वैल्यू क्या मिली, 0 मिली, ठीक है? फिर उसके भी लूप के सेकंड वाले लूप के अंदर है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले रन किया इस वाले स्टेटमेंट को. सबसे पहले तो हम यहाँ पर चेक किया ना कि i की वैल्यू 0 है, तो i की वैल्यू क्या लेस देन 4 है, हाँ जी है, 0 लेस देन 4 है. फिर उसके बाद चेक किया कि इन j इज इक्वल टू 0, क्या j लेस देन 5 है, हाँ जी है. अंदर आ गए इसके, सीन कर दिया मैट्रिसेस ऑफ मैट्रिक्स, इस वाली पोजीशन पे मैट्रिक्स इज समथिंग लाइक दिस इज आवर मैट्रिक्स, राइट? एंड एट द पोजीशन ऑफ ij, द पोजीशन ऑफ ij इज नथिंग बट 0 1. यहाँ पर मैं 0 लिख दूंगा, यहाँ पर मैं 0 लिख दूंगा. तो 0 0 की पोजीशन पर मैं क्या स्टोर करने वाला हूँ, जो भी मेरे को यूजर इनपुट देगा. लेट्स से करण ने सबसे पहले इनपुट दिया है 5 विल बी स्टोर हियर. अगेन दिस लूप विल रन, ये वाला लूप, बाहर वाले लूप पे नहीं जाएगा. सबसे पहले ये वाली कंडीशन को चेक करेंगे. ये वाली कंडीशन चेक होगी, i प्लस प्लस होगा, मतलब i की वैल्यू जो j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी. फिर चेक होगी ये वाली कंडीशन कि क्या j मेरा 5 से कम है, क्या मेरा 1 5 से कम है, हाँ जी 5 से कम है. तो फिर से ये लूप फिर से एक बार चलना. तो अब क्या हो जाएगी, j की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर j की i की वैल्यू तो 0 ही थी, बट j की वैल्यू 1 हो गई. तो 0th रो में फर्स्ट कॉलम j रिप्रेजेंट्स माय कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम में जो भी करंट यूजर इनपुट करेगा वो वैल्यू एंटर कर देगा. लेट्स से यूजर ने करंट एंटर किया 10, सो विल बी स्टोर हियर. सिमिलरली फिर से j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 2 हो जाएगी, और 5 से तो कम है ही, तो 2 केस में जाएंगे. i की वैल्यू कांस्टेंट है 0, मतलब अभी के लिए तो इनर वाले लूप के लिए सेम है. यहाँ पर उसने 15 एंटर कर दिया, सिमिलरली 20 एंटर कर दिया. यहाँ पर 4 चाहिए, 5 के लिखा हूँ मैं, 4 चाहिए, ठीक है? और जैसे ही 4 होता है, 4 के भी अंदर उसने लेट्स से 25 एंटर कर दिया, राइट? जैसे ही i प्लस प्लस होकर 5 हो जाता है, इस लूप से एग्जिट हो जाएंगे. इस लूप से हम एग्जिट हो जाएंगे, हम आ जाएंगे बाहर वाले लूप पे, इस वाले लूप पे. तो ये वाले लूप पे क्या होगा, अभी बेसिकली i की वैल्यू बढ़ जाएगी. i की वैल्यू जैसे पहले 0 थी वो भी 1 हो जाएगी. फिर से हम इनर वाले लूप पे आएंगे, j की वैल्यू है 0, फिर से इनिशियलाइज कर दिया हमने. स्टार्टिंग से ये फिर से लूप रन होगा, ठीक है ना? पहले को भूल जाओ, ये फिर से पूरा का पूरा लूप फिर से रन होगा. तो स्टार्टिंग में 0 है, मतलब हाँ आ गए फर्स्ट रो, मतलब सेकेंड रो ऑफिशियली, बट इट इज रिप्रेजेंटिंग एट द फर्स्ट पोजीशन. तो फर्स्ट, या फिर इसको फर्स्ट इंडाइसेस ऑफ द रो एट द 0th पोजीशन ऑफ द कॉलम. तो ये वाले यहाँ पर आ जाएंगे आप, क्योंकि इनिशियली j की वैल्यू 0 है. इस वाले पोजीशन पर आपको फिर से सीन करना पड़ेगा, कुछ तो वैल्यू यहाँ पर आएगा. फिर से ये कोड 5 बार चलेगा, तो यहाँ पर आएंगे एग्जिट को. चीजें क्लियर है क्या यार? वाह, करण ड्राई रन हो गया कि पूरा का पूरा करूं? नहीं समझ गया. समझ गया? किसको डाउट है इसमें? हेलो, नो डाउन. आगे किसने हाथ खड़ा किया है? क्या जोर से बोल, जोर से बोल. रन करे क्या? हाँ run करेंगे ना, थोड़ा सब धैर्य रखिए. फिलहाल तो हमने सिर्फ इनपुट किए वैल्यूज, अगर रन भी कर देंगे अभी तो वैल्यूज एंटर हो जाएंगी, बट आपको वेरीफाई करने के लिए उसको प्रिंट में तो करना होगा ना. तो पहले एंटर कर लिए, Yes, उसके बाद सिमिलर करने के लिए, सी आउट करने के लिए सेम टू सेम डिक्टो कोड रहेगा. ये मत पूछो कि क्यों, ये मत पूछो कि फिर क्यों से सेम देंगे. सी आउट करने के लिए सिर्फ हमको सेम के स्टेटमेंट को चेंज करना होगा. दैट्स इट. एंड ऑल्सो हर एक एलिमेंट अगर मैं उसके अगर स्पेसेस दूँ तो थोड़ा अच्छा रहेगा ना, मतलब 1 प्रिंट हो रहा है, उसको चिपक के फिर नेक्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो रहा है, फिर उसको चिपक के थर्ड वाला एलिमेंट, तो मेरे को उन दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस चाहिए. तो इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ी स्पेस भी दे देता हूँ कि हर एक जैसे एलिमेंट प्रिंट हो उसके बाद थोड़ी सी स्पेस दे दीजिए. दैट इज व्हाट आई वांट टू डू हियर, आई एम डूइंग इट ओवर हियर, ठीक है ना? So if I run the code, will it run successfully? Is there anything that I'm missing out? There is something I'm missing out, but I'm missing out intentionally. So, is there anything that I'm missing out except the end statement? कुछ मिसिंग लग रहा है? ऐसा तो कुछ है नहीं इस कोड में मिसिंग.
So if I just run the code, first thing that will ask, okay, I am missing something here. को ये वाला होने के बाद I will have to give a one more for more clarity basically आपको readability बढ़ाने के लिए I will give one more message that please enter the values of the matrix. ठीक है, अभी अगर मैं रन करूँ तो अभी सब चीजें मेरे को सही लग रही है. I hope you are able to see the screen. So first it is asking me to enter the number of rows and number of columns. So we have like how many columns that we had in the previous example? How many columns did we have? Columns and rows. 4x4 का लेते हैं. हाँ या 4x4 का. तो ये हो गया मेरा 4x4 का मैट्रिक्स. मतलब 4 rows 4 column. Enter करो. The next thing it is asking me to enter the values in the matrix. So how many total values will be there in my matrix? 16. 16, right? 4 into 4. इसमें अगर इसको डाउट आता है तो just draw the matrix and we'll be able to see that yeah we have 16 values. See, this is 1, 2, 3, 4. ये second वाली तो हो गई 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So in total we have 16 position where we can store 16 different values. Similarly, we'll have to enter the, it is showing me to enter the values of matrix. So I will have to enter 16 different values, right? So let's enter it. For now, I'm just entering 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. मतलब उसी में से मैं कुछ कॉम्बिनेशन बना के एंटर कर दूंगा रैंडमली. 1, 2, 3, 4. ये भी मेरी फर्स्ट रो. सेकंड रो will be 2, 3, 4, 5. Third row will be 3, 4, 5, 6. Fourth row will be 4, 5, 6, 7. हो गए क्या 16? 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 हो गए. एंटर करो. हाँ जी. हाँ. प्रिंट होकर क्या आएगा? Can anybody tell me? मेरे को प्रिंट होकर क्या आएगा? What will I get printed? Will I be getting a printed? Will I be getting printed as a matrix or a single row? मैट्रिक्स प्रिंट होगा ना. ऐसा कुछ प्रिंट होगा मेरे पास? सेम ऐसे ही होगा. सिर्फ मतलब वो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएंगे, बस नंबर्स आएंगे. ठीक है. So it won't be giving me a matrix printed. Why? And else statement. Because I haven't given the enter statement, right? After every row, I want to specify that after completing a particular row, the next row should be printed in the next line. But as such, I have not given that explicitly. I haven't mentioned that thing in my program, right? So it won't happen. And that is what I wanted to show you to you. If I just print enter, the similar values are going to get printed with some gap. We're able to see the gap in between. This is 2 spaces gap. I have mentioned it over here so that the values should not stick with each other, right? This is the gap. And if you want to specify the next line in between the 4 values, right? Between a particular row. After every row, if I want to get a next endl statement, just give an endl over here, and that will satisfy my need, right? So yeah, I'm just copying this all elements and pasting it in the same code. Please enter 4, and I will just paste the same elements. That is it. So just print enter, and this is giving me a proper matrices of 4 into 4 cross, right? Now this thing is clear to you all, and let's move on to the next one. Okay. So I hope it is clear how to take inputs from the user and how to print it out, right? Yes. Is this clear to you all? Yes. Yeah. So the next thing I want to do is let's try to brainstorm the questions like how can we do something in this. Okay. So first thing I wanted to do is let's skip the process of what process I want to skip. Instead of taking the values from user, I want to explicitly specify 1, 2, 3, 4, 5, 6, whatever number of elements I have to specify 1, 2, 3, 4 on that place. Let's suppose I have 4 cross 4 matrices, right? If I have a 4 cross 4 matrices, it will look something like this, right? How it will look? It's gonna look something like this.
So what I want to do is, my job is to, like, I have total 16 elements in this, 16 different position where I can store 16 different values. I want by default that if there's a 4x4 matrix, the values that the position should hold, it should be 1 2 3 4 5 6 till whatever the index last, right? So this is a 4x4 matrix, so it will have 1 2 3 4 5 6 till 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 till 16 it should have. If I have another matrix, let it be like 2x2 matrix, right? तो उस वाले केस में मेरे को पता है कि 4 वैल्यू स्टोर हो सकती है, तो मेरे को 1 2 3 4 बाय डिफॉल्ट उसके अंदर स्टोर चाहिए, यूजर से इनपुट नहीं लेना. If let's say I have another array as 3x3, it can be an, I'm just giving the example. I know that this will store 9 values, so by default it should store 3 4 5 6 7, this kind of values. I hope it is clear to you. How can we do it? There's a single line of code for this. Try to use the logic. The question is clear to you? अरे बोलो. हेलो, क्वेश्चन क्लियर है क्या? एक लाइन का कोड है, कुछ नहीं. मेरे को बाय डिफॉल्ट सारी पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6 स्टोर करना है. तो क्या करेंगे अपन? जैसे ही यहाँ पर हम सीन कर रहे थे, तो सीन को तो स्किप करना होगा. डायरेक्टली मेरे को मैट्रिसेस के आईजे के अंदर वैल्यूज को स्टोर करना है, 1 2 3 4 स्टोर करना है. ठीक है, क्या करूंगा मैं? बेसिकली आईजे के अंदर मेरे को वैल्यूज को स्टोर करना है, तो आईजे बेसिकली ये चलेगा. क्या करेंगे? करली ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे ना, फिर 1 2 3 4 1. अरे फिर तो मेरे को फॉर लूप का काम ही नहीं है ना, यहाँ पर ही कर दूं मैं ऊपर. मेरे को ये काम नहीं करना, मतलब लेमैन काम नहीं करना भाई, मेरे को प्रोग्रामर की तरह काम करना. मैं क्या कर सकता हूँ? सिंपल, यहाँ पर मैं काउंट वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा, से इंट काउंट, इसको इनिशियलाइज कर दूंगा 1 से. ठीक है, उसके अंदर मैंने 1 वैल्यू डाल दी, और उसको क्या कर दूंगा, यहाँ पर जैसे मेरा जो भी मेरा इंडेक्सेस रहेगा, ऑफ कोर्स 0 1 रहेगा, 0 2 रहेगा, 0 3 0 4 0 5 इंडेक्सेस, वो इंक्रीमेंट करने का काम लूप का है. मैं सिर्फ उसके अंदर वैल्यू स्टोर करूँ, तो इनिशियली उसके अंदर सबसे पहले पोजीशन पर स्टोर होगी 1 वैल्यू. फिर जैसे ही उसके बाद मैं क्या करूँगा, काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा. तो मुझे पता है ये लूप चलने वाला है 16 टाइम. 16 टाइम मेरी वैल्यूज इंक्रीमेंट होगी, 16 बार वैल्यू स्टोर होगी. अगर मैं रन करता हूँ सेम लूप, तो देखो क्या आता है मेरे को आउटपुट. enter the number of rows, let's say 6 cross 6 का लेते हैं. So there will be 36 total spaces I will have in my array to store different elements. So I'm storing 1 से लेके 36 तक numbers in that particular array. So just press enter, you are getting the values printed from 1 2 3 4 5 6. मेरे को यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में चाहिए था ये सारी चीजें. प्लीज एंटर द मैट्रिक्स, ये चीज मेरे को नहीं चाहिए थी. Maybe I'll just skip this thing because I'm not taking inputs from the user. Run the code again, and if I just press the same value, see, you're getting the beautiful array. It is not beautiful, but it is beautiful. 1 2 3, and I'm having the 36 values stored in my array. ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि of course यहाँ पर single digit है, यहाँ पर 2 digit है, यहाँ पर again. So that's why the orientation has changed. I hope you got the idea what I was trying to say. Yes. समझा? ये इसमें कुछ डाउट, ऐसा एक लाइन का कोड था, वैसे डाउट क्या ही रहेगा इसमें. ठीक है, तो ये ऐसे कर सकते हैं हम. ओके, तो let's say instead of printing the whole array, like I was getting the complete array printed over here, right? Let's take an example of 2 cross 2 array. So this is my 2 cross 2 array. तो यहाँ पर ना मुझे हमको तो पता है कि अगर मेरे को सिर्फ रो एलिमेंट्स प्रिंट करना है, तो रो एक ही रो में एलिमेंट्स प्रिंट करना है. मतलब रो में प्रिंट करने इन द सेंस आई मीन टू से दैट कि मेरे को प्रिंट करना है 1 2 3 4, मतलब मेरे को रो एलिमेंट्स प्रिंट करना है. ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट रो, एंड आफ्टर दैट consecutively I'm printing the second row. This is my first row, that's my second row. It can be like multiple rows also. It can be here as 5 6 7 8. ठीक है, तो I have to print consecutively 1 2 3 4 5 6 7 8. How can I do it? I will just have to remove the end well statement. Will that criteria
will that thing qualify the criteria what I am saying here? मेरे को सारे की सारी एलिमेंट्स एक ही लाइन में प्रिंट होकर चाहिए. तो if I just remove this end statement, will I get that thing what I was expecting? है ना? नहीं समझ रहा यार, आज क्यों नहीं समझ रहा है? See, what I was trying to say is कि let's suppose, अरे वही यार, मतलब ये मेरे पास रो 1 है, रो 2 है, रो 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है. ये मेरे पास एलिमेंट स्टोर है. दिस इज माय C1 C2 C3. अभी मेरे को सिर्फ चाहिए रो एलिमेंट्स प्रिंट करके चाहिए, रो एलिमेंट्स. मेरे को पता है ये भी रो एलिमेंट है, ये भी रो एलिमेंट है, ये भी रो एलिमेंट है. मेरे को सिर्फ मैट्रिसेस प्रिंट करके नहीं चाहिए, मेरे को रो एलिमेंट्स प्रिंट करके चाहिए. तो रो एलिमेंट्स कैसे आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये हो गए मेरे रो एलिमेंट्स. सारे एक ही रो में प्रिंट हो गए रो एलिमेंट्स. तो मेरे को सिर्फ एंडल स्टेटमेंट को हटा दूंगा तो क्या मुझे ये आउटपुट मिलेगा? मिलेगा ना? अरे हाँ या ना? Yes. Yes. And let's say this is I'm printing row elements. What I want to print the column elements. अब column elements कैसे print हो गया? कुछ नहीं, columns के elements, मतलब columns के elements में I don't have to print in the form of columns, row के form में, but मेरे को column elements चाहिए. तो सबसे पहले मेरे को C1 के elements print करने होंगे. तो that will be 1 4 7. उसके बाद C2 के 2 5 8. उसके बाद C3 के that is 3 6 9. ये हो गए मेरे कॉलम के एलिमेंट्स, ये हो गए मेरे रो के एलिमेंट्स. तो रो का तो फंडा क्लियर है. रो में तो कोई झंझट ही नहीं है भाई. सिर्फ कुछ नहीं करना, एक ही काम करना है कि इस एंडल स्टेटमेंट को हटा दो, तुमको रो के एलिमेंट्स प्रिंट होकर मिल जाएंगे. ठीक है ना? लेट्स ट्राई टू डू इट कि पहले तो हम नॉर्मल एरे देख लेंगे, नॉर्मल मैट्रिक्स देख लेंगे 3x3 का कैसे दिखता है. 3x3 का एक मैट्रिक्स बना दो मेरे लिए. दिस इज हाउ अ 3x3 मैट्रिक्स लुक्स लाइक एंड आई एम जस्ट कमेंटिंग द एंडल ओवर हियर. ठीक है ना? तो एंडल कमेंट करने से मेरे पास सारे के सारे रो एलिमेंट्स आ जाएंगे. एक बार फिर से इस कोड को रन करूँ तो विल बी एबल टू सी दैट 3x3 का मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ, मतलब सिमिलर मैट्रिक्स ले रहा हूँ, बट मुझे इस मैट्रिक्स के क्या चाहिए? रो एलिमेंट चाहिए. तो देखो हमको रो एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अभी सिमिलरली मुझे ये चीज तो आपको पता थी, इन द सिमिलर पैटर्न आई वांट द कॉलम एलिमेंट्स. कॉलम एलिमेंट्स में भी अगर मेरे को प्रिंट करना हो तो मेरे को एंडल स्टेटमेंट नहीं लगेगी, मेरे को एक ही रो में प्रिंट करना है, कॉलम एलिमेंट्स प्रिंट करना है. मतलब कॉलम एलिमेंट्स प्रिंट करना का सेंस क्या बनता है कि मेरे को कॉलम वाइज चीजों को प्रिंट करना है. हाउ इज दैट पॉसिबल? कि अगर लेट्स से आई हैव 3x3 मैट्रिक्स, अभी बता दिया था, फिर से एक बार बता रहा हूँ. दिस इज माय मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9. कॉलम प्रिंट करना मतलब मेरे को कॉलम वाइज चीजें प्रिंट करके चाहिए 1 4 7, उसके बाद 2, ऐसे करके. होप इट इज क्लियर टू यू. सो व्हाट चेंजेस विल आई हैव टू मेक इन माय कोड टू गेट दैट टाइप ऑफ आउटपुट? थोड़ा सोचो, इस कोड को थोड़ा देखो, आपको आ जाएगा, खुद आ जाएगा. एक माइन्यूट चेंज करना पड़ेगा आपको. चलिए 10 रुपए के लिए, चलो ये क्वेश्चन 10 रुपए के लिए. किसने आप खड़ा किया? यस भूषण. भूषण सारा पैसा जिथे आयचं स्क्वेअर ब्रॅकेट आहे तिथे जे करायचं आणि जेच्या स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये आहे. वेरी गुड वेरी गुड. सिंपल चीज थी यार. एक कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ यहाँ पर जे कर दो, यहाँ पर आई कर दो. सिंपल. इवन दो देयर इज वन मोर वे टू डू इट, बट दिस सीम्स क्वाइट इजी टू मी. ठीक है ना? तो अगर मैं सेम चीज को करता हूँ एंड व्हाट वाज आवर मैट्रिक्स? इट वाज ऑफ 3x3 ना. देखो मेरे को कॉलम वाइज एलिमेंट प्रिंट होकर आएंगे 1 4 7 2 5 8 3 6 9. क्वाइट इजी. ठीक है ना? एक इसको तुम सिमिलर वे में भी कर सकते थे. दिस इज आल्सो गुड. भूषण के खाते में ऑलरेडी आई गेस कितने सारे पैसे पड़े हैं? 30-40 रुपए ऑलरेडी पहले के पड़े उसके पास, अभी 10 ऐड हो गए. वो सारे पैसे उसको कल देने, तो मिलता ही नहीं कॉलेज में, कल मिलना भाई. तो ये ऑलरेडी मेरे पास ऐसा कुछ था. इवन आई कैन डू समथिंग लाइक दिस इंस्टेड ऑफ
आई कैन जस्ट चेंज द लूप्स. मैं जो कॉलम वाला लूप है ना वो बाहर लगा दूंगा और रोज वाला लूप जो है ना वो अंदर लगा दूंगा. अगर ये चीज को तुम समझ पा रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड. इवन दो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट, बट इसको अगर तुम समझ गए ना अभी तो बहुत अच्छी चीज है. मैंने कुछ भी नहीं किया. मैंने ये किया जो बाहर वाला लूप था ना उसको सिर्फ एक्सचेंज कर दिया. मतलब बाहर में मेरा रो वाला लूप था, मैंने उसको कॉलम वाले लूप से रिप्रेजेंट कर दिया. मैंने उसको कॉलम वाले लूप से हटा मतलब रिप्लेस कर दिया. और अंदर में जो मेरा कॉलम वाला लूप था उसको मैंने रो के वाले लूप से हटा दिया. तो अभी मेरे को चीजें कैसे प्रिंट होकर आएगी पता है क्या? अगर मेरे पास ऑलरेडी एक ऐसा समथिंग मैट्रिसेस था, इफ आई ऑलरेडी हैड अ मैट्रिसेस व्हिच लुक समथिंग लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है. अभी मेरे पास ऑलरेडी ये मैट्रिसेस था. मेरे को पता है कि दिस रिप्रेजेंट्स माय रो, आई नो दिस रिप्रेजेंट्स माय कॉलम. What I'm doing is I know this this R represents my column. This columns represents my column. This rows represents my rows. This column represents column. सबसे पहले मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ? कॉलम का 0th इंडेक्स, मतलब ये वाला इंडेक्स, राइट? ये वाला इंडेक्स मतलब इसको मैंने पकड़ा पहले, और रो का भी 0th इंडेक्स पकड़ा, मतलब ये वाला चीज मैंने पकड़ा और उसको मैंने क्या कर दिया? सी आउट कर दिया. तो मेरे को सबसे पहले प्रिंट होकर आएगा 1, राइट? उसके बाद इस वाले लूप पर एक्सेस जाएगा. फॉर int I is equals to 0. I is equals to 0 ऑलरेडी हो गया था, अभी I प्लस प्लस होगा मतलब I बढ़ के 1 हो गया. तो 1 मतलब ये वाला एलिमेंट, मेरे को ये वाला एलिमेंट प्रिंट होकर जाएगा. फिर से I बढ़ेगा, फिर मेरे को ये वाला प्रिंट होकर आ जाएगा. फिर क्या जाएगा नेक्स्ट लूप में, मतलब ये वाला तो खत्म हो गया, फिर से यहाँ पर जाएगा. J की वैल्यू क्या थी? 0 थी, 1 हो जाएगी. 1 मतलब यहाँ पर आएंगे, ये वाला प्रिंट होकर आ जाएगा, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ऐसा करके. बेसिकली पहले हमको ये ऐसे ऐसे जा रहे थे, अभी हम ऐसे जा रहे हैं. सिर्फ लूप को मैंने एक्सचेंज किया. काफी इजी चीज है. तो पहली बार देख रहे हो आप, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि थोड़ा नया है इसलिए, बट पुरानी हो जाएगी सून. इसको सिर्फ अभी के लिए देख लेना, आगे जाके ये आपको फालतू चीज लगेगी क्या ही है. This is how we are printing the. I will just run the code. I will run this code first. This code I haven't run it. I just clicked OK. So basically, I'm getting the same output because I haven't commented the enter statement, and I'm getting the columns printed. Now this thing is clear and this makes sense to you. Is this clear, guys? Yes. Okay, तो हमने सिमिलर चीज देखी थी यार. हमने अभी तो सिर्फ हमने इसको नंबर से रिप्रेजेंट किया, बट हमने सेम चीज पैटर्न में भी देखी थी ना, है ना? याद आ रहा है इसको? पैटर्न जब प्रिंट कर रहे थे, ऊपर वाला ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल, फलाना ढिमका ट्रायंगल. पैटर्न्स में देखा था वो ऊपर ट्रायंगल प्रिंट करना है ऐसा समथिंग. ये चीजें देखी ना कि ये सब भूल गए. ऐसा कुछ तो भी हमने किया था. याद आ रहा है किसको? ये कुछ नहीं है, ये 2D एरेज ही है. ये 2D एरेज ही है. ये सारे ऑपरेशन आप इस पे कर सकते हो. अभी मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं आपको करके बताऊंगा, बट I gave you some problems which will be based on this only. We have already discussed this kind of things, and the similar logic will be used here also. It's your duty. I will try to show you one thing कि हम कैसे कर सकते हैं. Then at the end it is your call to do the things, right? तो क्यों नहीं कर सकता मैं यहाँ पर? क्योंकि आप ज्यादातर टाइम किस में खा लेते हो? बेसिक चीजें एक्सप्लेन करने में. तो जो मेरे पास रहता है कॉम्प्लेक्स वाला, उसको टाइम ही नहीं मिलता. और आपका मेरे को पता है 2 घंटा, जैसे घड़ी में 11 बजते हैं ना, तो आपका थोड़ा थोड़ा हाथ मोबाइल की तरफ खिसकता है कि बच गए, निकल ले, ठीक है ना? 11:15 तक ऑलमोस्ट 10 लोग एग्जिट हो जाते हैं जो भी सीरियसली रहते हैं. तो इसलिए मैं ज्यादा कंटिन्यू भी नहीं कर सकता क्योंकि जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम. तो इसलिए अगर तुम मेरे को थोड़ी सी लिबर्टी दोगे तो मैं एडवांस चीजें कर सकूंगा क्लास में. और तुम लोग बेसिक पे खेलते हो यार, पता नहीं क्यों. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. बेसिक अच्छा होगा तो फाउंडेशन बढ़ लेंगे. मेरे को सिर्फ इतना है कि अगर आपको बेसिक में अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो थोड़ी सी इस पे कॉम्प्लेक्स चीजें भी ट्राई करा करो खुद से, because that is not possible for me to take everything in the class. So the next problem that we are going to discuss is quite basic. Like we have seen it in printing the patterns, that like if we have a kind of array, this looks something like this. 4 5 6 7 8 9. Let's say I want to print the sum of diagonal elements. How will I do it? I have already got an array from here where I was storing count,
right? So if we have a small, let's take a small example, like let's take a 2:2 matrix, something which looks like this, 1 2 3 4. मेरे को diagonal elements का sum चाहिए, तो here the diagonal element का sum will be 1 plus 4, it is 5. I want the value that should be printed as 5. ठीक है ना? How will I do it? अरे सब भूल गए रे, सब भूल गए, इसलिए कहता हूँ रिवीजन करा करो। कहाँ पे गए सब लोग? अरे कुछ तो याद करो यार, आई जे का कुछ तो भी लॉजिक लगाया था हमने, कैसा चलेगा ऐसे? किसको नहीं आता है भाई साहब? ते असं होतं का लाईक